अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी रोस्टेड मटर चॉप्स बनाने की रेसिपी। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी और चटपट से बन जाती है। और अगर आप सालन खा खा कर थक चुके हैं तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी आप घर में बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए एक लार्ज साइज़ का प्याज। तो मैंने इसे थोड़ा सा रफली काट लिया था। साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून भर के अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून भर के ही इसमें जाएगा लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो इसे चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पेस्ट बना के ऐड करेंगे तो बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर आ जाएगा। और यहाँ पर मेरे पास है तकरीबन 1.5 kg बकरे की चांपे। तो चांपों को बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसकी कटिंग यहाँ पर करवाई गई थी। तो इन तमाम चांपों को मैं इसमें ऐड कर दूँगी और कोशिश करें कि जो बर्तन है वो थोड़ा खुला हो। अगर आप इसे प्रेशर में बनाना चाहते हैं तो प्रेशर कुकर में भी ये बन जाती है, लेकिन ये थोड़ी सी टूट जल्दी जाती है। तो इसलिए बड़ा केयरफुली इसे खुले किसी बर्तन में बनाया जाता है। तो तमाम जो चांपे यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी स्पाइसेस। तकरीबन 2 टेबलस्पून मैं भर के इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी। आपको जितनी स्पाइसी चांपे तैयार करनी है आप उसी हिसाब से इसमें ऐड करें। ये रोस्ट बन रही है तो इसी हिसाब से इसमें थोड़ा सा स्पाइसी, अगर आप इसे ज़्यादा स्पाइसी बनाएंगे तो ये बहुत मज़े की लगेंगी। साथ ही मैंने इसमें ऐड किया तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के गर्म मसाला। 1 टेबलस्पून ही जाएगी इसमें हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून ही मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। और इसमें एक खुशबू के लिए हम चीज़ ऐड करेंगे, वो है 1 टेबलस्पून भर के साबुत खुश्क धनिया। उसे मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया था। क्रश करने से इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। और मज़ीद इसमें टेस्ट को पैदा करने के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून भर के ग्रीन चिली यानी कि सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। अगर आपने पेस्ट ऐड नहीं करना आप वैसे भी इसे काट कर ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें मैं ऐड करूँगी पुदीना यानी कि मिंट चटनी। और पानी इसमें हम इतना ऐड करेंगे कि हमारी चांपे जो है वो अच्छी खासी टूट जाएं। और अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी। बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसको पकाना है तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए। उसके बाद हमने इसको चेक किया है तो थोड़ी सी जो चांपे हैं यहाँ पर गल चुकी हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा इसमें पानी है और अभी बहुत ज़्यादा इसे गलना बाकी है। तो दोबारा इसे कवर करके रख देंगे। थोड़ा सा स्पून की मदद से मैं ऊपर नीचे कर देती हूँ। बहुत एहतियात से आपने इसमें स्पून को चलाना है क्योंकि ये बहुत जल्दी टूट जाती हैं। तो इसे दोबारा कवर करके मैं रख देती हूँ और बिल्कुल लो फ्लेम पर ही आपने इसको पकाना है। 25 से 30 मिनट इसे मज़ीद देंगे। और 25 से 30 मिनट के बाद इसे दोबारा मैंने चेक किया है तो हमारी चांपे काफ़ी हद तक गल चुकी हैं। थोड़ा सा इसमें पानी बाकी है तो उसे भी ड्राई कर लेते हैं। तो मज़ीद इसे मैं हल्की आंच पर रख दूँगी। तकरीबन 20 मिनट इसे और दे देंगे ताकि जो हमारी चांपे हैं वो अच्छी तरह से गल जाएँ। और अगर आप ये काम प्रेशर कुकर में करना चाहते हैं तो प्रेशर कुकर में ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट में तैयार हो जाती हैं। तो 20 मिनट के बाद इसे हमने दोबारा चेक किया है और ये हमारी चांपे तकरीबन डन हो चुकी हैं। थोड़ा सा बस इसे स्पून की मदद से मैं ऊपर नीचे कर लेती हूँ ताकि तमाम मसाला जो है वो अच्छी तरह से चांपों पर लग जाए। और यहाँ पर बस फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। चांपों को थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे और उसके बाद अलग से चांपों को एक अलग से ट्रे में मैंने रख लिया था और 2 अदद मैंने यहाँ पर अंडे लिए थे। अच्छी तरह से फेंट लिया था और चांपों को अच्छी तरह से डिप करके ऑयल में आपने डीप फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा आपने
गोल्डन ब्राउन कलर नहीं लाना, बस इतना कलर लाना है कि देखने में भी अच्छा लगे और एक अच्छा सा इसमें फ्लेवर भी आ जाए। और इसी तरह मैं तमाम चांपे जो हैं यहाँ पर रोस्ट कर लूँगी। तमाम चांपे हमारी यहाँ पर रोस्ट हो गई थी और इसे आप पुदीने की चटनी के साथ, इमली की चटनी के साथ पेश करें। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी चावल बनके तैयार होती हैं। होप तो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।